10 साल पहले जो आप थे और आज में क्या फ़र्क आया आप में? ठहराव है। पंकज त्रिपाठी सर बोलते हैं कि पहले मुझे ना सुनाने का बड़ा शौक था और वक्त ने मुझे चुप रहना और सुनने का सिखा दिया। जितना ज्यादा सुनेंगे ना, आई थिंक इट्स बेटर टू अब्सॉर्ब। क्या आप ऐसे वो सुनते रहो? व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू हैव गॉट सो फार? आई रिमेंबर माय मदर, उन्होंने कहा था हमेशा डू योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू द रेस्ट। यू शुड ऑलवेज बिलीव ऑन द होप। उम्मीद पर तो दुनिया का है। First of all, Ridhima, thank you for being part of Impact Stories. थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई हैव बीन एन आर्डेंट फैन। मैं हमेशा आपके इंटरव्यूज देखती हूँ और सोचती थी कब Really? हम मिलेंगे। आई एम वेरी हैप्पी। चलो, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब मुझे लगता है मैं अपने गेस्ट को ना बिल्कुल रॉ एंड रियल ट्रीट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच वेयर यू फील लाइक कि ऐसे कैसे स्टोरी बनी, कैसे कहाँ बॉम्बे आना हुआ, कैसे यहाँ से बॉम्बे से आगे की जर्नी शुरू हुई। तो लेट्स स्टार्ट सो दैट फुल अप्रोच मिल जाए हमें। वैसे तो मैं पली बड़ी बम्बई में हूँ। बिल्कुल। आई एम आउट एंड आउट मुंबई गर्ल। दुनिया के किसी भी कोने में चली जाती हूँ। कभी कभार क्रिप भी करती हूँ मुंबई के बारे में। लाइफ थोड़ी, सब बोलते हैं फास्ट पेस, बट ट्रैफिक कर देती है स्लो। बिल्कुल बिल्कुल। बट घर यही है, लोग यही है, काम यही है, और यही से सब शुरू होता है। और चल रही है जिंदगी, बहुत ही स्पीड में चल रही है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बहुत ही स्लो होते हैं। पर खैर ये लाइफ है, मुंबई का असूल है। उसूल है, और ये आर्टिस्ट की लाइफ का असूल और है, इसे मैंने चूज किया है। मेरी जर्नी बहुत ही सिंपल है। मैं एक महाराष्ट्रन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मी एक गुजराती लेडी थी, और मैं बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट हूँ मराठी और गुजराती में। आई थिंक विच इज अ डेडली कॉम्बिनेशन टू लिव हियर इन मुंबई। बचपन से हमेशा मुझे पता था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। बट अच्छा, वो कहते हैं ना यार, वो जो मैनिफेस्टेशन, जो एक शब्द में अब आया है, अब आया है, करेक्ट। बिल्कुल, वो पहले ये पहले नहीं था, बट शायद मुझे लगता है कभी कभार कि होगा कुछ, तब जाकर हुआ ना मेरी जिंदगी में। नहीं तो मेरे पूरे फैमिली में किसी का लेना देना नहीं था। बचपन से एक ख्वाब को हमने हाबा किया और वो सच हो गया। बिल्कुल। सबके साथ नहीं होता। सो मेरे डैड हमेशा कहते भी है कि इस इंडस्ट्री में टैलेंट यस, हार्डवर्क यस, बट तकदीर एक बहुत बड़ी चीज है। और उसे मैं प्ले आउट होते हमेशा देखती हूँ आजकल। कभी सिक्का ऊपर होता है तो कभी नीचे, कुछ कह नहीं सकते। लाइक यू सी योर चिप्स आर डाउन समटाइम्स, चिप्स आर अप। सो ट्रू। मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग कर भी पाऊंगी, बिकॉज मैं किसी को जानती नहीं थी। सो आई स्टार्टेड, यू नो, आई वाज इन कॉलेज, और मैं हमेशा कहती हूँ संगत का असर बहुत मैटर करता है। मेरे जो सारे दोस्त थे 18 इयर्स पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं ऐसे खाली तो नहीं बैठूंगी, इवन आई हैव टू गेट टू वर्क। सो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन गेटिंग अ जॉब। तो मैं हमेशा ऐसे बहुत ऑड जॉब्स किया करती थी। लाइक ऑड जॉब्स? लाइक ऑड जॉब्स लाइक, मेरी एक तो सैलरी थी 4,000 रुपीज पर मंथ। आई यूज्ड टू वर्क एट, आई डोंट नो इफ आई कैन टेक द नेम, बट इट वाज फॉर a channel where I used to work. और वहाँ पे हम interns थे। of course पैसे मिल रहे, वही बड़ी बात है। बिल्कुल। but मतलब जैसे कि स्ट्रगल लोगों का होता है ट्रेन में, शायद मेरा टैक्सी में हुआ है, बट हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है। पर वहाँ पे मैं काम किया करती थी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे। पर वो एक, वो जो ख्वाब दिन में था मेरे कि मुझे करना ही है कैसे भी, वन वे और दी अदर, उसे साकार करने के लिए मुझे याद है आई स्टार्टेड ऑफ विथ थिएटर। अच्छा। मुझे थिएटर में एक्सेस मिला, तो वहाँ पर जो चाय बॉय, चाय गर्ल्स होती है, वो सब भी थी। मैं से चाय लेके जाते थे, हम दिन भर बस किसी और को परफॉर्म करते हुए देखते थे। अच्छा। उनसे सीखते थे और सोचते थे कि कब हमारा मौका आएगा। तो मैंने नादरा बब्बर जी का थिएटर ग्रुप है एकजुट, और उनके यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 साल थी मैं, और मैंने 1.5 साल तक वहाँ पे बैकस्टेज जद्दोजहद ही कह सकते हैं, और बहुत मजा भी आया, बहुत सीखा। और वहाँ पे से मैंने थोड़ी शुरुआत की, लेकिन मैं बहुत हताश हो गई थी कि मुझे ऐसा लगा था कि यार खुद से तो नहीं कर पाऊंगी मैं, इतना मुझ में दम नहीं है, खुद में कॉन्फिडेंस, फेथ नहीं था। आई सेड रिधिमा, आप वही करोगी जो सब कर रहे हैं, सब एक जॉब ले रहे हैं, आप भी एक जॉब लोगे। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम एन आर्टिस्ट मैनेजर। आर्टिस्ट मैनेजर? यस, आई वाज एन आर्टिस्ट मैनेजर टू क्या आप बात कर रहे हो? लॉट ऑफ एक्टर्स। From 2009 till 2010 till 2013, for 3 years, like I was just out and about. I was managing Sonu Sood, I was managing Raveena Tandon. Acha. And I was actually I started assisting Hrithik Roshan and Bipasha's manager. That's how I learned, and I got to meet a lot of them. और उनसे मैंने इतना सीखा है। और फिर कुछ ऐसे एक्टरों के साथ काम किया कि उनसे भी बहुत सीखा कि कैसे नहीं होना चाहिए। ये बनोगे तो रिपीट वैल्यू नहीं होगी जिंदगी में।
So you'll not believe life में सब कुछ कैसे plan out होता है. That I did that job and I learned so much from it. I became street smart. I know now what not to do. And I also know what to do when it comes to professionalism. So many actors I can learn from, and so I can जिनसे मैं नहीं भी सीखता जो चीजें नहीं सीखने लायक वो भी सीखा. And then धीरे धीरे I started off with ads. And then from ads, I moved on to television. And from television, finally now, I'm making my OTT debut. I'm coming in this Netflix film, which is directed by Neeraj Pandey, sir. अरे वाह, अच्छा. So, yes, I'm very excited about it. So, when you used to do this artist management thing, ना? जी. तब आपको, obviously, अब जो आप उनसे वापस मिलते हो लोगों से, और आप भी हिस्सा ही हो. How you feel and how they feel, how they talk about you? They are very proud of me. मैं जब भी सोनू को मिलती हूँ, या मुझे याद है मैंने जिस काम छोड़ने के बाद मैंने सोनू को एक बार कॉल किया था, मैं बोला मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगी. बोला अरे रुको यार, अभी थोड़ा टाइम में तुम्हारे मैनेजर्स होंगे. और वही हुआ. You know, and by the way, by God's grace, today I am managed by the same agency where I used to work as an artist manager. I am an artist on their roster. अरे वाह. So life has come a full circle. नहीं होता ऐसा. और एक क्या टू डू लिस्ट थी जो आपने बोला कि कुछ चीजें मैंने सीखी है कि नहीं करनी है. नहीं करनी है जी, बिल्कुल. ओवर कमिट नहीं करना है दोस्तों. जो लोग ओवर कमिट करते हैं, और एक कमिटमेंट चीज जिसे कहते हैं ना, जो सलमान खान सर ने कही है कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं. बिल्कुल, वो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए. जिंदगी में थोड़ी है. क्यों नहीं होता है? और हमारे फील्ड में तो होना ही चाहिए, क्योंकि एज एन एक्टर आपका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं. आप नहीं बोल सकते यार आज मैं ना काम पे नहीं आ रहा हूँ तो तू जरा देख ले, मेरे लिए कर लेना. वो बिल्कुल शक्ल आपकी है. बिल्कुल जो आप लाते हो उस सीन में, वो मैजिक कोई और नहीं ला सकता. बिल्कुल. So वो एक चीज मैंने सीखी है. तो I remember when there were times when my mother used to be terribly sick, but I know that a whole unit and a production is waiting for me. There's no way I could have not been there. जाना ही है क्योंकि किसी के पैसे लगे हैं. कुछ मेरी माँ को और टेंशन आ जाता अगर मैं नहीं जाती तो. You know, ये ऐसा नहीं कि मैं अकेली कर रही हूँ, ऐसा सब कर रहे हैं. मैं अपने आप को कोई बड़ा नहीं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आने का आपका प्लान है तो बी रेडी. यहाँ पर चैन आराम नहीं होगा, जद्दोजहद ही होगी. जब होगी तब होगी. एक मैं बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ बैठी थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, और शी इज़ एन ए-लिस्टर. मैंने उनके साथ अभी जो प्रोजेक्ट किया उनमें काम किया, तो मैं कह रही थी कि यार बहुत स्ट्रेस है यार, कैसे हम आगे जाएंगे फ्रॉम स्टेप ए टू स्टेप बी, इतना कंपटीशन है. तो बोलती है हमें भी सेम फेस करना पड़ता है. मैं बोला आपको कैसे फेस करना पड़ता है? यू आर सो वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, यू आर गेटिंग crores का deal यार. You go cut a ribbon, you're getting so many lakhs of rupees. What are you worried about? Like we still have to really figure things out. She said, तो आपको क्या लगता है हमारे लेवल पे आके हम शांत हो सकते हैं? नहीं, हमें और वापस सोचना है कि अगर हम इसका 15 लाख ले रहे, 15 का 25 कैसे हो. हम अगर एक उस स्टाइलिस्ट के साथ काम कर रहे हैं जो हमसे 50,000 रुपए ले रहे हैं, लेकिन हमें ट्राई करना है जो 1 लाख रुपए लेते हैं, हम वो लेवल पे कैसे पहुंचे. सो इट्स कहते हैं ना कि वो चाहते तो खत्म ही नहीं होती. बिल्कुल. पर आपने कभी सोचा नहीं कि फाइट कभी आउटवर्ड नहीं होती, इनवर्ड होती है. तो सक्सेस से तो कोई लेना देना है नहीं उसका. अगर मान लीजिए आप सक्सेसफुल हैं, आपको 1 करोड़ रुपए का भी अगर ऑफर मिलता है हर महीने का, और अगर आप मेंटली बैलेंस नहीं है, तो आप भी उसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे पहले जो बिना अनसक्सेसफुल आदमी खड़ा हुआ है. यार ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है. ऐसा मैंने नहीं सोचा. यू आर राइट. आज अगर मैं देखूं 2009 में क्या मैंने सोचा था मैं यहाँ पे बैठूंगी आपको से सवाल पूछ रही हूँ, या कोई ये देखना भी चाहेगा? बिल्कुल. आज फॉर मी technically that's a success story that I'm also being managed by the same agency where I was once an employee. It's just the मतलब. But वही ना कि तुम्हारे लिए वो step, you are living in one of your prayers. Never forget that. Thanks for reminding me that. So क्या हुआ मेरे podcast पे one girl came. So I asked her the same question कि okay कि अभी मान लो अभी काम बहुत कर रहे हो, ये कर रहे हो, अब काम नहीं रहा तो कैसे देखोगे? तो उनका कहना बिल्कुल सही था कि अंकित शुरुआत ना आपको एंड गोल नहीं देखना होता, कहाँ से आई वो देखना होता है. तो शायद जब मैं वो देखती रहती हूँ ना तो मुझे लगता है कि अब इससे बुरा तो कुछ नहीं हो रहा. राइट. सो डू यू एग्री ऑन दिस पार्ट? नाउ आई डू, बट ऑल दीज डेज आई वाज़न्ट एक्चुअली. मैं बड़ी रेस्टलेस जोन में हूँ, यू नो, व्हेन इट कम्स टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन माय लाइफ. वो एक सेटिस्फैक्शन, सब कहते हैं ग्रैटिट्यूड होना चाहिए. यस है, मुझे बहुत है. बिल्कुल. बट खुद से जो एक्सपेक्टेशंस होती है जब वो पूरी नहीं होती तो यू आर हार्श ऑन योरसेल्फ. एंड आई थिंक आई एम माय बिगेस्ट क्रिटिक. लाइक कोई मुझे क्या कहेगा, मैं ही अपने आप को पहले इतना सुना देती हूँ. एंड माय थेरेपिस्ट ऑलवेज टेल्स मी आल्सो, शी इज लाइक टॉक टू योरसेल्फ लाइक हाउ यू वुड स्पीक टू अ चाइल्ड.
and then I have to calm myself down. There are times when मुझे इतनी negativity आ जाती है मेरे दिमाग में, I tell myself, I said, not today. Today is not the day. Calm yourself down. There are people banking on you to get something done. कुछ तो right किया हो. अब आप जब बहुत ज़्यादा बोलते हो ना तो आप सोचते भी इतनी स्पीड से हो. हाँ. मानते हो ना बात, जो लोग बहुत बोलते हैं ना उसको बोलने का शौक होता है. हाँ. उनकी सोच भी इतनी स्पीड से चलती है ना, धागे ऐसे पिरोते रहते हैं वो लोग माइंड में. जी. बट वो आप पता है आपके लिए वो अच्छा भी और बहुत डेंजरस भी है. बिल्कुल. आप वो थॉट को छोड़ते ही नहीं हो अगर आपने कोई पकड़ लिया तो. राइट. तो कैसे? एक्चुअली मुझे तो अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए. मुझे ऐसा लगता है मेरे घर पे मुझे बहुत प्राइवेसी मिलती है. सब कुछ मेरे इर्द गिर्द ही होता है. रिदीमा कितने बजे उठेगी? जब तक रिदीमा नहीं उठती तब तक शायद कुकर भी नहीं लगता घर में, मिक्सर भी नहीं, बिकॉज पता है कि चलो नाइट शिफ्ट करके आइए, थक गया कुछ. ये मेरी मदर ने रूल बनाकर वो कहेंगे कि रिदीमा का प्राइम इंपॉर्टेंस आराम देखना चाहिए. बट क्या रिदीमा आराम में? नहीं. नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं भी होता, because obviously there's just so much stress when it comes to, you imagine your life to be a certain way. But again, ये imagination का ही मारन खा रहे ना हम. क्यों हम इतना सोच रहे हैं? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ. I should ask myself this question. So yeah, like at home also I tell them, I said, you have to come and check on me. I can't be left alone because then I go in a loop. Unless I'm very busy. मैं बहुत काम में होती हूँ या दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं इतना शायद नहीं सोचती. बट मैं जब अकेली होती हूँ ना तब मुझे बहुत लगता है कि यार मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये करना है, मैं कैसे जाऊँगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो ना वो ADHD, एक तो मुझे ADHD भी है, तो मेरा दिमाग तो ऐसे हाइपर पैरालिसिस में चला जाता है. मैं बस सोचती रहती हूँ स्टेप क्या है भाई, अगला स्टेप ले लो ना, उठो, कुछ एक्शन करो. लेट्स कम बैक टू द सेम थिंग. आपने बोला मैं एक एक्टर से मिली थी जिन्होंने मुझसे बोला कि हम भी दौड़ में, आपके कुछ बेंचमार्क होंगे लाइफ में. हर किसी का होता है कि यार मैं घर ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, ऐसे होता है ना, बेंचमार्क होते हैं. ऐसे बेंचमार्क होंगे कि यार ये सब हो जाएगा ना तो मैं बड़ी खुश रहूँगी. हाँ. क्या है वो, जरा बताना आप मुझे. घर लेना है, गाड़ी है बाय गॉड्स ग्रेस. हाँ, पेरेंट्स को मैं कभी स्ट्रेस नहीं देती उस बारे में. टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम लकी. घर तो डेफिनेटली लेना है, सेकंड घर भी लेना है, बहुत ट्रैवल करना है. आई वांट टू फाइंड द राइट पार्टनर, सो मेनी थिंग्स. And of course I want to work with so many filmmakers. It's one life. Do they even know I exist? I want to get there. अब मैं किसी काउंटर क्वेश्चन पूछूं आपसे. किसने मुझसे पूछा इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, है ना. चलो मैं आपको सब मान लो देते हैं. एक दिन गॉड आपसे कहता है कि एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट विल गिव यू. गॉड सेड बट एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट. बट आई विल टेक यू वन हैंड. व्हाट यू विल चूज? Of course no. I mean then it's okay. It's okay ना. That you have already. Yeah. But that's the problem. If you keep thinking about, then there's no end. Right. वो जब आ जाएगा ना, तब आपको किसी और चीज़ की वर्थ लगेगी. Right. अभी आपने 1 मिनट में सब ठुकरा दिया. और जो चीज़ आपके पास है, कभी ये सोचा आपने? है मुझ तो में. ग्रैटिट्यूड इसे बोलते हैं. जी हाँ, वैसे है. The only way I calm myself down, and I think ये बहुत जरूरी है. अगर आपके व्यूअर्स भी देख रहे हैं, ये एक टेक्निक भी बहुत अच्छी है. When you think you're lagging behind or you feel like what is happening, I bring myself to the present. I'm like, look around. Today my father is in the best of his health. My family is so loving. You know everything, but still you're worried. Yeah, still. I'm worried for the goals that I've set for myself. And they're not unrealistic. Ambitious होना गलत नहीं है. जी हाँ. I think वो ambition जो है वो कभी कभार नींद चुरा लेता है. हाँ. But मैं इतनी, आज मैंने कहीं तो भी ये भी पढ़ा, बहुत सुंदर थॉट था. It's like somebody who comes from love now will know when they're being half loved. I know that. So when it comes to protecting my mental peace, boundaries, surrounding myself with people who are, I can spot a toxic person now after so many years. बिल्कुल. Up until now I could not. मुझे लगता था what is wrong with them? Let me fix them. क्या problem है? मुझे बताओ आज. अरे भाई मेरी problems कम है जो मैं तुम्हारी भी solve करूँ, मुझे माफ करो भाई, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं. God bless you and your toxicity. Move. Can't. I'm not your paid therapist. I can't be doing that for people. So yes, I bring myself to that position. थेरेपी क्या हेल्प करती है आपको? बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. और ये मैंने शुरुआत की डेफिनेटली. एक थेरेपिस्ट करता क्या वैसे आपके हिसाब से? मेरे लिए वैसे यूजुअली करता क्या जो आप in your case also, yeah. I feel like it's a third person perspective. It's good to get it. That too, you're getting it from somebody who's learned. Cognitive behavioral something, I don't know what it's called. ये सब उनको इन चीजों की पहचान है जो हमें नहीं है. They are able to see it in a way. There are times when I've spoken to my therapist and I'm like, I'm so stupid. No, what did I do, yaar? Why did I do it?
And she's like, you're not stupid. Understand why did you react like this? So this perspective comes in. There's so many coping mechanisms I've learned. You know, मेरा गुस्सा पहले ऐसे हुआ करता था. मैं एक सोडा की बॉटल की तरह थी. Zup! Ball though and make it somebody else's problem. No, you can't do that anymore. You have to own up. Somebody is pissing you off. पहले तो समझो भाई उसको क्या. पहली बात अभी तक वो मुझे मैच्योरिटी नहीं आई है. कितना भी बोल लो. मैं बाद में झगड़ने के बाद मैं सोचती हूँ अच्छा इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था जरा समझे. तो पहले तो मैं अपना ही देखती हूँ कि अरे क्या प्रॉब्लम है. हाउ आर यू नॉट गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. बट देन बहुत मुझे तो बहुत हेल्प करता है डेफिनेटली. आई डोंट नो अबाउट यू. व्हाट्स योर थॉट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग. आई थिंक एक थेरेपिस्ट ना आपकी बात बिना कुछ सोचे सुनता है, बिना आपको जज किए सुनता है. सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है. और वो थर्ड पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव भी आपकी बात बिल्कुल सही है. बट मुझे लगता है आपके पास ना सुनने वाले की कमी कम है क्योंकि आपने अलाउ नहीं किया किसी को, इसलिए आपको थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है. ना आई डोंट थिंक सो. मेरे दोस्त है मेरी सुनने को रेडी है. पर वो कहते हैं ना डेलूलू दो जो मिल जाते हैं. मेरे दोस्त तो मुझे बोलते कोई बात नहीं तू सही थी, ऐसी बात नहीं है. अगेन ना वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते ना कि ये जो बोल रहा है सब सही नहीं है. नहीं ऐसा नहीं. कुछ दोस्त है वो मुझे मिरर भी दिखाते हैं बट यू डोंट वांट टू टेक इट फ्रॉम देम. That's what I'm saying ना. I'm ranting, no, listen to me. आप मुझे क्यों बता रहे हो? बिल्कुल. So that I'm paying my therapist for it. That's what I'm saying. What is right, what is wrong. बिल्कुल. So I advocated strongly. I advocated for students, for working professionals. और ये तो एक वो हो गया है टैबू कि अरे एक्टर हो तो भाई सब डिप्रेस्ड ही हो. अरे नहीं भाई हम बड़े खुश हैं, सब ठीक है, कुशल मंगल है हमारी जिंदगी में. पर ये तो बहुत जरूरी है. I feel, you know, the ones who can afford it, nothing like it. The ones who can't, figure a way out. But it's good to take a third person perspective. Why you usually talk, you say it's important to talk about mental health. It's very important to talk about mental health. What I was as a person back in probably 2021, I'm not that person anymore. You know, I've really calmed down a lot. मेरे घर वाले भी बोलते भाई रिधिमा बड़ी गुस्सैल थी पहले, अब वैसी नहीं है. सोचती हूँ मैं बात करने के पहले. मतलब आज मैं आपके पॉडकास्ट पे भी सोच के आई हूँ कि मैं सोच के बोलूँगी बट नहीं हो रहा वो मुझसे. कोई बात नहीं, वैसा है भी नहीं कुछ आपको सोच के बोलना है. अच्छा एक बात बताओ, किसी वायर में करंट टच होगे तभी आपको करंट लगेगा ना. हाँ है ना. तो ऐसी थॉट्स भी हैं लोगों के. अगर बाहर वाले लोगों की सिचुएशन से आपको अगर फर्क पड़ता है ना बहुत, तो हमेशा पड़ता रहेगा. तो फिर हैप्पीनेस है ही नहीं आपके पास. बड़ा मुश्किल है फिर उसे पकड़ना. वो मतलब आपके इमोशन अप एंड डाउन कर रहे हैं ना वो. कुछ बोल गया चला गया, आप वहीं रह गए, फिर चला गया, तो वो फिर तो बड़ा मुश्किल है. कहते हैं ना सामने वाला, देखो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने आप के बारे में, आप दूसरों को भी अच्छा महसूस कराएंगे. सेम फॉर पीपल हु आर फीलिंग very screwed up about themselves will make you exactly the same. They will make you miserable and go because misery loves company. I know that, but at the same time, you know, for example, if there's somebody in power, you know, who you look up to and you want to learn from them, but they dismiss you or they make you feel like you're not enough. It's hard to say, but you do feel rejected. वो होता है. बिल्कुल. वो बोलना आसान है कि अरे बोल रहे तो उनको जो बोल रहे हैं. हमें पता है कि उन्हें तजुर्बा है, तो अगर वो बोल रहे तो क्यों बोल रहे. क्या कुछ मुझ में खामी है बताइए. तो वो एक हो जाता है वैलिडेशन, सीकिंग अप्रूवल एटसेट्रा. I try and be away from that. I try not to take things personally. I have now built that faith in myself. With time. Right. It used to affect me. Like अगर मुझे किसी ने कुछ पहले बोल दे तो मेरा पूरा दिन खराब. मैं रोती थी, मैं अपनी बहन को बोलती थी क्या हुआ, मैंने क्या किया. अब मुझे पता है कि ठीक है, ये आपका नजरिया है, मैं समझने की कोशिश जरूर करूंगी कि क्या गलत हुआ. बट अगर मैं नहीं समझ पा रही, नो प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू मी, वी मूव ऑन. डाउन द लाइन अगर ऐसे बोलूं मैं कि 10 साल पहले जो आप थे और आज में क्या फर्क आया आप में? ठहराव आया. शायद मेरी पर्सनालिटी को देख के लोगों को लगता नहीं कि मुझ में ठहराव है. मैं बड़ी बातू नहीं हूँ. मैं जहाँ की जाती हूँ मैं वहाँ की हो जाती हूँ. मुझे आप एक 80 साल के इंसान के साथ बिठाइए और एक 8 साल के बच्चे के साथ बिठाइए. I can just be me. And that's a very big thing, you know, for me, because as a kid I think I was a people pleaser for the longest time. एक बचपन में मेरे लिए फॉर्म हो गया था. हम 5 गर्लफ्रेंड्स थी बिल्डिंग में, हम जो खेला करती थी, तो हमेशा 2-2 की जोड़ी बन जाती थी और मैं अकेली रह जाती थी. और मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, मैं रोती ही रहती थी हमेशा. तो मैं अपनी मॉम को जाके बोलती थी, मम्मी देखो मेरे साथ कोई नहीं खेल रहा, कोई नहीं खेल रहा है. सो माय मदर वुड से, अरे क्यों नहीं खेल रहे, रिधिमा को भी लो, खेलो इसके साथ. तो बचपन से मुझे ना बड़ा वो आउटसाइडर रहने का फील पता था. ये सब यही शुरुआत होती है. बिल्कुल होती है. मैं हमेशा बचपन इसलिए पूछता हूँ इंसान से, वहीं से इंसान का ना मेंटल प्रिपरेशन आज क्या हो रहा है, क्यों ऐसा सोचता है, वो वहां से शुरू होता है. I
started people pleasing because I wanted to be in the group of those girls. I'm like, why? Makes sense now. Why? But then they're right, no? They are 2 and 2. उनकी उनसे पटती है. But ये सब अब समझ आता है ना? Makes sense. अब उस वक्त बचपन में तो नहीं समझ आता. बचपन में you want to be accepted because you want to be a part of that game. So these are the traits that you take forward in life, and I think I had that for the longest time. I don't know. आपने काफी सारे abuse episodes देखे हैं जो कैमरा पे होते हैं. Recently there was an actor. He's a senior actor in South apparently, and he has a history of being very rude to a lot of women and men. अच्छा, okay. 2 actresses थी stage पर, and I believe one was in a sari, one was the lead, and she was looking a certain way. This man wanted the main lead heroine to be next to him. अच्छा, okay. But the other actress was not getting the message. She was just standing there, like very excited, like, oh, I'm on stage. And this man has literally shoved her, like, get out, move off, you know. हटो यहाँ से. और दिख रहा है clearly because he wants the probably more attractive looking one as per his standards to stand next to him. बिल्कुल. And that girl has giggled. You can tell in that moment that she's traumatized, but she's like, if I retaliate, he's a big producer, he's a big director, let me just laugh it off and forget about it. Imagine the level of people are saying, oh, why is she giggling? Are in that moment you don't understand sometimes. It's easy to say, but it's hard to be there. You know, a lot of times when you read stories about why women get emotionally abused or physically abused, it's like the smartest of women and the nicest of women. You see, like, you're like, her, how is that possible? It's because when you're so deep into it, you don't come to know. You know, and I've seen it very closely with a lot of people I know. For example, without taking names, obviously. No, these are very close people. But you get the gist, right? ये और मैं बोलती थी यार इतनी strong friend मेरी मुझे advice दी है जिंदगी में इन्होंने इनके साथ कैसे हुआ? इनके साथ इसलिए ऐसा हुआ because उनके दिल बहुत बड़े हैं. They are able to open it up for people like that. So that's one way to look at it. जी, तो मैं इसी बात पे ना एक चीज समझ पा रहा हूँ. मैंने ना एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें पंकज त्रिपाठी सर बोलते हैं कि पहले मुझे ना सुनाने का बड़ा शौक था, बोलने का बहुत शौक था, और वक्त ने मुझे चुप रहना और सुनने का सिखा दिया. Right. Do you think this is the right approach? I think so, yeah. जितना ज्यादा सुनेंगे ना, I think it's better to absorb. क्या आप ऐसे हो सुनते रहोगे? I'm trying to become that. एक थोड़ी सी ऐसी मिस्ट्री रखना चाहूंगी मैं मेरे बारे में, पर मुझे होता ही नहीं है यार. मैं जहाँ जाती हूँ ना, और अगर मैंने कहीं इनजस्टिस या कुछ देख लिया ना, बात खत्म. फिर मैं तो भूल जाती हूँ कि you know, I'm an actor, probably somebody might just record me or something. I could look like a Karen, I could look like somebody who's just creating a scene, but I just cannot bear injustice. जैसे कि जैसा देखा हो आपको भी आपने? बहुत बार. एक बार मैं काफ़ी यंग थी, मुझे याद है मैं कॉलेज में थी, और एक हॉस्पिटल, मतलब माय मदर वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, और मैं बहुत थक हार के मानसिक तरीके से हार जाता है ना इंसान, और मैं उतर ही रही थी ऐसे कॉलेज से अपना हॉस्पिटल से, और एंड आई सॉ अ मैन बीटिंग अप हिज वाइफ इन द मिडल ऑफ द रोड एंड नोबडी इज हेल्पिंग, and I am shaking in fear, but I'm also in anger, and I remember going full out, and that man came to hit me. You know, then of course I realized the gravity of the situation, that physically I'm not strong enough to counter attack him. बिल्कुल. But ये जैसे कि मैं सोचती नहीं, मैं शायद पड़ जाती हूँ इसमें. खुद के साथ ही जब मेरे साथ injustice हुआ था, मुझे याद है एक सेट पे जब मुझे बहुत परेशान किया जाता था. I was new, I was exploited big time in the sense that मुझे छुट्टी ही नहीं देते थे. Now एक वर्किंग पैटर्न होता था, मुझे पता है कि यहाँ पे अगर you know नहीं है तो टेलीकास्ट के लिए तो नहीं है, I understand that, but even I had an emergency and which was completely overlooked, so that was disrespect. First things first, and I just cannot handle disrespect because I do not disrespect anyone. So what gives anybody the right to disrespect me or my time? And when I've given a genuine reason or a request, so मुझे याद है जब मेरे साथ ही बहुत injustice किया जाता था, मैं काफी हद तक सहन करती थी, पर फिर जैसे कि मैं कहती हूँ कि I'm like a bottle, then I used to blast. फिर मैं मतलब, और उस वक्त तो मैं बहुत छोटी भी थी, I had just started, so you know that time तुम्हें इतनी understanding नहीं होती, तो you're also like giving it back, and I sometimes think that if somebody would have recorded me that time, they would have felt like क्या हो रहा है, why is she losing it? But nobody would show you the other side of the story, na? How much I've been tortured for days. बिल्कुल. So these things you got to be really careful about. I still have, disrespect is one of my triggers. एक बार you're not honest to me also, and I'll take it.
I'm like, that's your issue, handle it. Like, people can't handle dishonesty. I'm like, okay, that's you. You're probably a pathological liar, whatever it is. You think white lies work for you, do it as a person. Don't disrespect me. Lying is a form of disrespect, yes. But certain things I can handle, certain things I cannot. I'll give you a perspective, है ना? आपने केस बताया था, you go and we're fighting, that man was coming to hit you also. अगर मान लो ऐसा होता है, you go and wanted to save that lady. Yes. But क्या होता, lady would have said कि no, but that's what happened in the end. She went home with him only. हाँ तो फिर. पर उसकी मजबूरी है, पर क्या करूँ मैं उस वक्त मैं. अब वो सही गलत वाली बात आ गई वापस. क्या कर सकते हैं, वो उसकी जिंदगी है. मतलब आज मेरे पास ऑप्शन है, भगवान ना करे मैं कभी ऐसे सिचुएशन में तो एक जूता मार के बाहर आ जाऊँ, राइट? देखो अगेन आई एम सेइंग, बट यू सी द स्मार्टेस्ट ऑफ वुमेन आल्सो गेट अब्यूज्ड ना. मे बी उसकी कुछ मजबूरी थी, मे बी शी हैड किड्स हु शी कुडंट टेक आउट, वेयर वुड शी गो स्टे, आई डोंट नो. और उस वक्त मुझे गुस्सा भी आया, मैं बोला क्या यार इतना रास्ते पे सीन करते पे जाओ, घर पे करो. अच्छा एक और बात से सोचता हूँ, अपनी जिंदगी से वो खुद निकल सकती है, उसे आप नहीं निकाल सकते, राइट? बट आप कोशिश करते हो और किसी और का पेन अपने सर लेते हो और हमेशा परेशान रहते हो. नहीं, आई हैव दैट इन मी. अभी थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि शायद मेरी परेशानियां बहुत बढ़ गई है कि मैं दूसरों पर कम फोकस. बट क्या ये बात सही नहीं है? मतलब कुछ हद तक सही नहीं है. इंसान अपनी प्रॉब्लम से खुद निकल सकता है, राइट? बट वो निकलना चाहेगा तो. एक बार एक आपको केस बताता हूँ. एक लेडी थी, उनको डिवोर्स लेना था अपने हस्बैंड से, बट शी ऑलवेज गो टू दिस क्या लॉयर और टेल हर ऑल द सिचुएशन कि मेरा हस्बैंड ऐसा ऐसा है, और उनको बहुत अच्छी एडवाइस देता है हर बार, और फिर चली जाती है, फिर वापस सेटल हो जाते हैं. ऐसे आई कीप कमिंग. वन डे शी सेड आई वांट टू टेक डिवोर्स फ्रॉम दिस गाय. तो उन्होंने बोला ठीक है डिवोर्स करते जा, फिर मैं तो चैलेंज करती हूँ तो अपने नौकरी लेके देख और अलग रह के देख. उनमें वो करेज अभी आया ही नहीं, कभी डिवोर्स ले ही नहीं पाई. तो मेरा ये कहना है कि ये डिसीजन मेकिंग वो खुद कहती है. तेरे से 1000 लड़कियां मेरे पास आती हैं रोज डिवोर्स केसेस के लिए, बट हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होती है. तो अपनी जिंदगी को खुद बदल सकते हैं. तो उसने वो बंदा नहीं ले रहा था उनका पेन, वो लेडी नहीं ले रही थी उनका पेन, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन करेज होगा ना, मैं भी तेरे साथ खड़ी होंगी. राइट? इट्स लाइक इफ यू डोंट लाइक वेयर यू आर, मूव. यू आर अ ह्यूमन बीइंग. अगर वो सबका पेन लेने लग जाए आपकी तरह, सबका पेन लेने लग जाए, इतने लोग आते हैं, इतनी प्रॉब्लम लेके आते होंगे ऑब्वियसली, तो फिर उनकी अपनी लाइफ क्या बची? Actually, yeah, you know, like for the longest time, मुझे ना, I want to do something for animals. पर मुझसे वो attachment ही सहन नहीं होती. अच्छा. Like I have somebody, like a dog in my building. His name is Ronnie. He's very Instagram famous. Like everybody who follows me knows about him. Okay. He's growing old. I want to take him home with me. मेरा बस चलता मैं पहले लेके जाती. But he's been on the streets all his life. So now it would be torture to get him home. मैं अगर कोई एनिमल अब्यूज का वीडियो देखती हूँ ना, मेरा मन करता है मैं कहाँ से घुस के मार डालूं उस इंसान को. मतलब कैसे कर सकते हो कोई बेजुबान के साथ? पर मैं इतनी ओवरटली सेंसिटिव हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग कि फिर मैं आई हैव टू शट माई सेल्फ समटाइम्स आउट ऑफ इट बिकॉज इट अफेक्ट्स मी वेरी डीपली. सेंसिटिव होना अच्छा होता है कि गलत बुरा होता है? आई थिंक इट इज अ सुपर पावर, बट ऑल्सो इट्स अ बेन. लाइक मुझे तो कहीं भी रोना आ जाता है और मुझे कोई पकड़ भी सकता है रोते हुए सीधा. लाइक रो रही, वो आई एम वन ऑफ दोस की रो रही थी क्या? नहीं रो रही थी. आई एम दैट पर्सन, यू नो. मुझसे कंट्रोल नहीं होता. मुझे रोना सबसे पहले आता है. खुश तो रोऊंगी, दुखी तो रोऊंगी, गुस्सा तो पहले रोऊंगी, फिर मैं तो कामनेस कहाँ है अभी तक आपके अंदर? ऐसे बताओ. आप मुझे बोले कोशिश कर रही हो, आ रही है, बट मुझे मैं समझना चाह रहा हूँ कहाँ है वो कामनेस. आती है मच बेटर देन रोने का. एटलीस्ट मैं चिल्लाती तो नहीं ना जब गुस्सा होती तभी मैं रीजन आउट करती हूँ ना चीज़. बट ऐसे जैसे जब आपने बोला कि मेरे पे सेट पे ऐसा सब कुछ होता है, बट स्टिल यू ट्राई टू बी नाइस विद अदर्स. आप ट्राई क्या, मतलब कुछ लोग, मेरा बेसिक पर्सनालिटी है. ओके. मैं किसी से रूड हो ही नहीं सकती. बट आप अगर इतने अच्छे रहते तो आपको लगता है बाकी लोग तो इसीलिए तो फिर मेरा दिमाग हटता है कि भाई आई एम बीइंग सो नाइस टू यू, व्हाट इज योर प्रॉब्लम. पर फिर बाद में जैसे हमने सब जगह पढ़ा है कि इट्स देयर प्रॉब्लम, यू हील रे बाबा. व्हेनेवर आई मेट अ बैड ह्यूमन बीइंग इन माय लाइफ, नो, जब वो गुजर जाता है मेरा गुस्सा, व्हेन आई एम ओवर दैट एपिसोड इन माय लाइफ, आई एम लाइक यू नीड टू हील. इट्स ऑन यू नॉट मी. एंड किसी का जिंदगी में मैं भी शायद टॉक्सिक रही रहूंगी कहीं ना कहीं. मैंने भी किसी को, मैं कोई, आई एम नॉट गॉड. हो ही नहीं सकता बिल्कुल. हाँ. व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू हैव गॉट सो फार? किसी दोस्त ने दी हो, किसी ने दी हो, बहुत अच्छी एडवाइस दी आपको? एडवाइस तो मुझे लगता है आए दिन ही मुझे बहुत मिलती है. बस जो आपने ली हो ना, मिलती तो बहुत लोगों से, आपने जो एक से एक्सेप्ट किया होगा, यार ये एडवाइस मैं सोच सकती हूँ बढ़िया है. एडवाइस इफ यू आस्क मी, आई रिमेम्बर माय मदर टेलिंग मी, उन्होंने कहा था हमेशा डू योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू द रेस्ट. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर हैंड.
all you can do is do your best, and that is something I live by. Like, be it my work, be it my relationships, be it anything that I want to even try, I will first give my best, absolute best. Of course, then the expectations come in, etc. etc. वो सब road blockages आते हैं, but मैं अपना best देने के बाद ही चीज छोड़ती हूँ. चाहे वो किसी भी एरिया में हो. किसी भी एरिया में. That's one advice I've kept with me. कैसा रिलेशनशिप में भी आपने किया है? बिल्कुल. वो कहते हैं ना कि एक औरत जब एक रिलेशनशिप में से स्टेप आउट करती है ना, दैट्स व्हेन शी इज डन. एंड मैं ये दावे से कह सकती हूँ, देयर इज नॉट अ सिंगल रिलेशनशिप ऑफ माइन, आई नो दैट आई हैव हैड टू मेनी, wherein the person has not wanted to get back. But then by then I am done. It's like done to death for me. There is no going back. Yeah, but there are times, sometimes I feel, I'm like, what if that could have worked out better? शायद मैंने तो जल्दबाजी नहीं करती, पर मैं जब डन होती हूँ तब डन होती हूँ हर सिचुएशन में, बी इट वर्क, बी इट यू नो. और एक एक्सेप्टेंस चीज मुझ में बहुत कमाल की है. एक्सेप्टेंस. मैं समझ जाती हूँ कि ये मेरे लिए नहीं है. कभी कभार जैसे कि काम में भी होता है कि यार मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ये, पर जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना. आई एम नॉट an 18-year-old girl today. I'm not going to be doing that. So that's called being realistic. वो टिलुलु मजाक में चल जाता है, but reality. How you with your friends? Good. I'm very good. Very good. I need a friend who's like, मुझे मेरे जैसा दोस्त चाहिए. हाँ. But नहीं, I am good with my friends. My friends are also very very outstanding. वो कहते हैं ना, दोस्त सर फिरे होने चाहिए, क्योंकि यार ये समझदार वाले ना जब वक्त आता है ना तो काम नहीं आते, भाग जाते हैं. ऐसा हुआ है कभी? हाँ, हुआ है. And especially जब मेरी when my mother had passed away, I remember it was peak COVID time. It was the second wave, like people were dropping like this. And I honestly didn't expect any of my friends to even show up, because they've also got parents at home. So to expect them to just come and be there for me, but they came. It was the most toughest phase of my life. मुझे तो शायद ऐसा कुछ धुंधला याद था कि कौन आया कौन नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस वक्त. मैंने कैसे क्या वो दिन निकाला है मुझे पता है, बट वो कहते हैं ना, सर फिरे दोस्ती काम आते. तो आई एम हैप्पी टू हैव अ फ्यू सर फिरा दोस्त, और उनके लिए मैं भी वैसी हूँ. बहुत जरूरी हो. Okay, the mom is no more there. Yeah, we lost her in 2021. तो फिर बहुत कुछ चेंज आया आपके अंदर, चेंज आया था पेरेंट्स जाने के बाद. तो सबसे लगता है सबसे बड़ा चेंज इंसान के अंदर आ ही जाता है. हाँ बिल्कुल. It was क्या बोलूँ मैं, इट वॉज लाइक अ व्हर्लविंड. पता ही नहीं था क्या हो रहा था जिंदगी में. पहला 1 साल तो कैसे गया मुझे पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आया क्या हो रहा था. बट with time and you grow around that grief. It never goes away, and there's a part of me that probably just keeps it. I revisit her in my dreams. I have so many memories. She's left me with a lifetime of memories. My sister always tells me, तुम्हारे सपनों में क्यों आती है, मेरे क्यों नहीं आती. Probably she thinks I need her more. You know, she's a grown up. I keep on telling a lot of people that never take your parents for granted when they are no more. You'll know that the puncture you can say in your heart. Yeah. You can never able to fix it. मुझे तो आज भी बहुत चीजों का रिग्रेट है. मुझे ऐसा लगता है मैंने उसको कितना प्रेशराइज किया कि क्यों नहीं खा रही दवाई, मम्मी खाना पड़ेगा, क्यों, अरे नहीं तुम्हें बुखार है, तुम्हारे सर पे अगर मैं खड़े रहकर कहूँ अभी खाओ, खाना पड़ेगा. अरे मुझे कोई बोलते सच्ची मैं तो एक चाटा मार दूं कि जाओ इधर से, मुझे ना बदन तप रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है. पर मैं तो अपनी मम्मी को कितना परेशान करती थी. नहीं, डॉक्टर ने बोला 2 बजे दवाई खानी, सूप पी लो, चलो. अरे यू कांट डू दैट. आज मुझे उन चीज़ों का रिग्रेट है. मुझे मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि नो, तुमने उसके भले के लिए किया, बट एक तरीका था, शायद मैं और प्यार से समझा सकती थी. बट वॉट इज अ लाइफ विदाउट रिग्रेट्स? आई थिंक यू विल ऑलवेज हैव रिग्रेट्स अबाउट वन थिंग और द अदर. बट फिर मेरी बहन मुझे कभी कभार पैसिफाई करती है बोल के कि नो इट्स ओके. व्हाट शी यूज्ड टू से इट हरसेल्फ, माय मदर यूज्ड टू से इट कि ये बहुत चिढ़कर बोलती है मुझे, बट मुझे पता है कि ये मेरे भले के लिए बोलती है. तो मैं स्ट्रिक्ट वाली डॉटर थी, और मेरी बहन बिकॉज शी इज मैरिड, शी लिव्स अवे, तो वो जब भी घर आती थी वो थोड़ा माहौल लाइट हो जाता था. तो शी वॉज द फेवरेट वन. माई मदर वुड गो कंप्लेन टू हर लाइक, क्या देख मुझसे आज कितना रूडली बात किया, मुझसे जा नहीं रहा है, प्रोटीन शेक मुझे फिर भी पिलवा रही है. सो यू नो शी इज लाइक, हाँ मत पी, क्या रही थी मत देना. So I used to get frustrated all the more. I'm like, but I am, पूरा दिन मैंने निकाल दिया कि अब शाम को 6 बजे तू आएगी तो मैं पिलाऊंगी, अब तूने बोल दिया नहीं पीना है. तो yeah, these are the little things in life. Tomorrow if you'll buy
a house, God, मतलब हो जाए अपनी God willing, yes. बिल्कुल, Inshallah. but I am telling you, when you standing there, your father standing, well, somebody is missing now. Yeah. I'm talking about the success. You'll feel that day that every success is not success. Yeah, true. I feel like at least my mother saw that success. You know, for me, bas enough. I'm happy like that. At least मुझे वो गम नहीं है कि बिल्कुल उन्होंने नहीं देखा. वो देख के गई कि मैं लोगों को पसंद आती हूँ. लोगों ने मुझे मेरा काम देखा, काम के लिए मैं जानी जाती हूँ. तो इस बात की खुशी. तो कितना सब कुछ आपकी लाइफ में ग्रेटफुल होने के लिए. हाँ है ना, बिल्कुल. यही तो चीज़ें मुझे ग्राउंड करती है. बट फिर भी आप अपने थॉट्स में बहुत घूम रहे हो. मतलब आपको देख के, मतलब मैं यूजुअली बहुत लोगों से पॉडकास्ट करता था तो लोगों को समझ हुआ थोड़ा बहुत. फिर भी आप बहुत थॉट में ऐसे कंफ्यूज हो कि मेरी लाइफ में कुछ हुआ, नहीं हुआ, पूरा हुआ, अब होना है. एक्चुअली नहीं, ये मेरी जिंदगी का काफी रेस्टलेस फेज चल भी रहा है. And various reasons. Why you call it restless phase? It is because when it comes to, you know, we're very stressed as actors. We're very stressed about work. I don't know, not too many people are accepting it, but as of today, but everyone is somewhere or the other is going. Yeah. You know, this industry is going through a bit of a slump. So, you know, like I reach out to casting directors. A lot of them reach out to me, and you know, if something works out, nothing like it. But it's a very difficult time for our industry, and more so to sustain when it comes to being able to get the good roles. So I keep that in mind, but I'm very happy that I'm so grounded कि मेरी एक family है who I have to go back home to. They completely ground me. मुझे पता है कि it's not the end of it all. भगवान ना करे चीज़ें as if I planned नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. It's okay. I have a family to fall back on. मैं हमेशा कहती हूँ कि सलाम है उन लोगों को जो घर जाते हैं और रात को कोई नहीं होता और इस शहर में आए हैं कहीं से मैनेज करने बहुत मुश्किल है. सो यस, एक रेस्टलेस फेज ये है. आई एम अलोन बट आई एम नॉट लोनली. आई हैव माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, and yeah, that's about it. But again, there's one part of the family which they can understand, and one part is only you can understand. I think you are in that phase where family. I have to understand myself. Yeah, it takes time. And I think I am a very complicated person to understand. I'm living with myself. I know it now. You are not complicated. You're making yourself complicated. Oh, today I feel like I'm actually talking to a therapist. I like. But do you think so? Because I feel that you're not that complicated. But because you think that you're complicated, you're making your life more complicated. I have my days. I think you've caught me on a day where I'm coming across like that. Yeah, but then there are days where I feel I'm very Suljui. I'm actually a very simple person. There is no way I can be in somebody's bad books because I just don't have that in me. There's a bit of a trace that I used to be a people pleaser has been left. I try and avoid conflicts as much as possible. But Suljui मैं खुद को इसलिए कहती हूँ because I know when something is wrong or somebody is wrong, I will stand up. And more so, I've started standing up for myself. That's one quality I've attained. With life, what you have figured out that this is going to help me with all my further life? I think I've not figured out much, to tell you honestly. ये तो वही सवाल हुआ जैसे वो कहता है ना 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? नहीं वो तो बिल्कुल 5 साल जिएंगे नहीं जिएंगे किसको पता. मतलब, पर मेरा सवाल है कुछ ऐसी हैबिट आपके पास आ गई है जो आगे आपको बहुत हेल्प करने वाली है. हैबिट जैसे मेरे अंदर सुनने की बहुत आदत आ गई है. शायद पॉडकास्ट से आई हो. पहले मैं बोलने का बड़ा शौकीन था. तो मुझे लगता है कि जब मैंने किसी की बात सुनी नहीं और अपनी रखी. हैबिट अगर मैं कहूँ तो नहीं, पर मुझे ये फीडबैक ज्यादातर मिला है मेरे घर वालों से कि अपने टोन को देखो. आधे से ज्यादा इश्यूज होते हैं टोन की वजह से. तो मेरी आदत है कभी कोई बोलते अरे नहीं है पापा क्या है, व्हाट डू यू वांट. चिढ़ के बात मत करो. अरे नहीं है, क्या चाहिए मैं बताती हूँ, थोड़ा टाइम दे दो. So tone is something that I'm working on, and I've realized जब भी मैं सही टोन में बात करती हूँ या उसमें sarcasm नहीं होता, as a matter of fact जो चीज़ मुझे बोलनी है अगर मैं बोल देती हूँ कि यार sorry यार नहीं है, मतलब instead of saying sorry यार it's not there, like so if you're careful about your tone, half the battle is solved. आपको ऐसा लगता है कि लोग कभी कभी आपको समझ ही नहीं पाते सही तरीके से? हाँ, बहुत बार. क्या पता आप उनके भले के लिए कुछ चाह रहे हो या फिर ऐसे बोलना नहीं चाह रहे, इंटेंशनली बोलना चाह रहे. ऐसे नहीं होता, बट ऐसे कुछ लोग हैं इंटेंशनली कुछ बोलना चाह रहे बट दे took it very personally. Yes, that happens, and then I've realized that it's better to keep your trap shut. Not tone यार. टोन की वजह से तो नहीं हो सकता वो. क्या होता है कभी कभार
कुछ लोग इतने सेल्फ डिफेंसिव पहले से होते हैं, उनके डिफेंस गार्ड्स इतने हाई होते हैं कि कोई कुछ बोल दो तो बात खत्म। तो अब उनका आप कुछ नहीं कर सकते हो, इवन इफ यू हैव अ गुड इंटेंशन। मुझे ऐसा लगता भी है कि शायद बॉम्बे में मुझे ऐसा लगने लगा है कि लोगों ने एक वॉल बना लिया है, ऐसे एक वॉल सी बना ली है कि ओवर फ्रेंडली होने का मतलब प्रिटेंशियस होना होता है। ऐसा लगता है आपको लोग ना ओवर फ्रेंडली हो जो करते हैं ना, जैसे आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यार मोहब्बत से लोगों से मिलना चाहते हो, यू ऑनेस्टली वांट टू मीट, बट लोगों ने आज तक ऐसे देखा है लोग ओवर प्रिटेंशियस होने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग उन्होंने वॉल बना लिया कि इससे अंदर नहीं आने देंगे किसी को। आई डोंट नो अबाउट दैट अबाउट अदर्स, बट ऐसा है ना, लोग काफी प्रिटेंशियस तो हैं बॉम्बे में। प्रिटेंशियस तो है, ये तो हर जगह ऐसे, बम्बई का लेना देना नहीं। बट उसमें कुछ लोग अच्छे भी हैं, उनको पहचानने में टाइम लग जाता है लोगों को। वो तो अभी जिंदगी है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो टाइप के इंसान हूँ या रह चुकी हूँ, मेरे लाइफ पे कुछ भी अच्छा होने वाला होता है या होता है तो मैं सबसे पहले जाके अपने दोस्तों को बता देती हूँ, यू नो मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है, आई एम गोइंग टू बी इन दिस, और फिर ठप करके प्रोजेक्ट ही नहीं होता। ये मैं सवाल आपसे पूछने वाला था कि तो मैं ऑनेस्टली बिलीव तो नहीं करती इन चीजों में, करना चाहिए, बट पीपल से इट्स ट्रू, करना चाहिए। और मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों को क्यों ना बताओ यार मैं कि मैं क्या कर रही हूँ अगला, वो तो मेरे लिए खुशी होंगे ना, बट दोस्त है मेरे 50 में से 5 खुश है कि 50 के 50 खुश है, मुझे नहीं पता ना, वो मैं उनसे नहीं देख पा रही, मेरे में है वो इनोसेंस अभी भी। और वो होता है, मतलब आप जब भी किसी काम के लिए बहुत ओवर एक्साइटेड हो गए, जो लग रहा है आप होंगे 100% होते होंगे, राइट, वो काम कभी नहीं होता। राइट, आई हैव लर्नड अभी टू बी क्वाइट, लाइक मैं कहीं भी कोई इवेंट पे जाती हूँ तो जो पैप्स होते हैं वो इतना प्यार से मुझे हमेशा पूछते हैं, मैम अगला हम आपको कहाँ देख रहे हैं, आप तो मैं बोलना ही बंद कर दिया, जब तक रिलीज नहीं होता आई एम लाइक आएगा। पर अभी तो बताया आपने मुझे नहीं, बट नाउ इट्स ऑन द वर्ज ऑफ रिलीज। काम तो बताना है ना, अगर नहीं तो मेरे फैंस भाग जाएंगे, सोचेंगे कुछ नहीं कर रही हूँ भाई, आ रही हूँ, डोंट वरी, वक्त लगता है। हाउ फादर्स, मतलब जो फादर इन द फैमिली है, वो उन्होंने आपको शेप किया है कैसे? इंक्लाइंड फादर, मतलब ऐसा नहीं कि मदर के लिए ही बड़े इंक्लाइंड, ऐसा नहीं है, फैमिली में फादर की तरफ इंक्लाइंड हो गए बहुत ज्यादा। अच्छा। मेरे मतलब पेरेंट्स के लिए हमारी बहुत ही क्लोज नेट फैमिली, न्यूक्लियर वे में हम बड़े, 2 बहनें हैं, मॉम डैड, और बहुत क्लोज नेट है हम। और फादर की तो मैं एप्पल ऑफ द आई हूँ, लाइक मेरी बहन ने तो फिर भी थोड़ी बहुत मार खाई होगी मम्मी से, मेरे लिए तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे मम्मी को, इसको तो बिल्कुल टच नहीं कर सकते। छोटी, मैं 9 साल बाद पैदा हुई थी, मेरी बहन और मेरे बीच में एज गैप है, तो घर की मैं सबसे छोटी, तो मैं बहुत लाड़ प्यार से बड़ी हूँ। और मुझे अक्सर मेरी मम्मी बहुत टेंशन लिया करती थी कि कब शादी करोगी, करियर के पीछे शादी कब करोगी, तो माय फादर यूज्ड टू से नहीं भाई, कोई इसको रश करना ही नहीं है, लेट हर डू व्हाट शी वांट्स। और ये जो कॉन्फिडेंस, फेथ मुझे जिस तरीके से बड़ा किया गया है, आई एम नॉट अ स्पॉइल्ड ब्रैट बाय एनी मीन्स। हमने बहुत सब किया है, मैंने भी जैसे करना होता है, ट्रेन में भागो, ये करो, नौकरियां करो, पैसा ना मिले उसके लिए भागो दौड़ करो, ये सब मुझे शायद बाय गॉड्स ग्रेस वो प्रिविलेज था, बट मैंने सीखा द हार्ड वे। तो हमें बड़ा किया गया है विद नो स्पेशल प्रिविलेजेस, बट एट द सेम टाइम लेटिंग अस नो कि कुछ भी होना याद रखना हम खड़े। वो जो सेल्फ एश्योरेंस था ना, उस चक्कर में मैं कभी गलत राह पे भटकी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम नहीं तो चलो कोई बात नहीं, आई विल गो बैक होम, आई हैव माय फादर टू यू नो फॉल बैक ऑन। एंड टिल डेट एज एन आर्टिस्ट हमारे लाइफ में कभी कभार असाइनमेंट्स आते हैं तो हमारे पास इनफ्लो ऑफ इनकम जबरदस्त होता है, देन देयर आर टाइम्स वी आर लाइक इन अ लल, वी आर लाइक कैसे करेंगे अगला, क्या करेंगे, एक लाइफस्टाइल मेंटेन करनी होती है, बट आई नो आई हैव माय फादर, ही इज लाइक अ रॉक इन एवरी एस्पेक्ट। सो आई एम तो बोलते ना, एक स्ट्रॉन्ग लड़की कहाँ से आती है, एक ट्रस्टिंग फादर से आती है। क्योंकि मैंने स्टेटमेंट इसलिए पूछा, मुझे लगा पहले इनिशियली आपका स्टेटमेंट था ना कि मैंने ऐसी जगह देखा जहाँ लड़की मार खा रही थी, एक आदमी मार रहा था, फिर आपने बोला औरतों से बहुत गलत था, तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं आपका डायरेक्शन केवल औरतों के सिंपैथी की तरफ चला गया, ऐसा नहीं कि मर्दों की आप बिल्कुल बात अगेंस्ट चलते हो आप? ऐसा कुछ नहीं, मर्द बहुत ही कुछ तो बहुत ही अच्छे सुलझे हुए मर्द हैं, जिन टॉक्सिक लोग भी बहुत, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ, पर हम इतने एजुकेटेड लोग हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा एजुकेटेड इंसान भी अच्छा होगा, नहीं है ऐसा नहीं होता बिल्कुल। एजुकेशन कैन नॉट ब्रिंग यू एथिक्स, बिल्कुल। यस, एन एजुकेटेड पर्सन विल नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, बट जो आपके एथिक्स है वो आपकी चॉइस है, मतलब आप क्या चूज करते हैं। तो आप अगर बहुत पढ़े लिखे भी हो, बट इफ यू आर अ वुमन बीटर एंड अब्यूजर, तो यू आर अ डिस्गस्टिंग ह्यूमन बीइंग ना यार, सिंपल बात है। अगर पढ़ा लिखा आदमी सब कुछ ठीक होता तो मॉरल साइंस क्यों डालते हैं उसमें, सब्जेक्ट में? दैट इज मिसिंग
So we have to teach from the start. Right. वो एक मीम देखती हूँ मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे कि मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है लोगों पे जो है बहुत ही सीक्रेट इंसान रियल लाइफ में, पर इतनी अच्छी बातें करते हैं डालेंगे सोशल मीडिया पे कि ऐसा करो तो स्पिरिचुअलिटी, भगवान, कर्मा। अरे तुम्हारे कर्मा पहले तुम देखो भाई। So yeah. कर्मा बिलीवर भी हो आप मतलब? हाँ बिल्कुल। मैंने बहुत अच्छी चीज पढ़ी। इट सेज कर्मा इज योर इंटेंशन, इट्स नॉट योर एक्शन, इट्स द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन। ऐसे जाके तो मैं भी दान कर सकती हूँ, हाँ ले लो, पर अगर मैं दान करने के बाद बोलूंगी कि अरे मैं कैमरा पे दिखी ना दान करती हूँ, आजकल तो ऐसे दान होता है। हाँ आजकल तो ऐसे दान करते हैं। हाँ तो दैट्स स्टूपिड। नहीं ऐसा नहीं, कुछ इसमें अवेयरनेस के लिए भी करते हैं लोग, बहुत अच्छी बात है, और तब जाके उन्हें फंड्स मिलते हैं सो दैट दे कैन हेल्प मोर पीपल। I'm not talking everybody has a bad intention. True. I'm not saying that way. मतलब कल को अगर मैं जैसे कह रही हूँ कि मुझे बेजुबानों के लिए कुछ करना है, तो मेरे जितने रिसोर्सेज ऑफ कोर्स मैं लगाऊंगी, बट अगर मुझे फंड्स चाहिए तो मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं कर रही हूँ, तब जाके मुझे और फंड्स आएंगे, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कर्मा इज बेसिकली व्हाट योर इंटेंशन इज। यू इंटेंड टू हेल्प समवन, यू डोंट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, दैट्स हाउ इट विल कम बैक टू यू। अच्छा, मैं इसमें फिर भी आपको थोड़ा ट्रिकी देता हूं। मान लो आपने वीडियो के लिए किया, आपने किसी गरीब को दान किया, राइट, और आपने चाहे वीडियो के लिए किया, आपका कर्मा जो भी था, पर किसी को तो कुछ मिल गया ना। बिगर पिक्चर में देखो, किसी का तो फायदा ही हुआ, उसका तो पेट वैसे भर गया ना। बट तुम्हारा इंटेंशन तो नहीं था ना कि उसका पेट भरना, तुम्हारा इंटेंशन ये था कि तुम कैमरा पे फिर भी उसका भर गया। ठीक है, अगर वो दुआ देते हैं तो फिर ले लीजिए। फिर कैसे गलत हुआ? गलत तो नहीं कह सकते, किसी का भला हुआ, बट आपने भले दिल से नहीं किया ना, तो आपका ऊपर वाला भला कर रहा है कि नहीं मुझे बाकी बात अलग है, उसकी दुआ आपको ऊपर वाले लेकर दे दी तो। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, इस दुनिया में राइट और रॉन्ग पहचानना ना बड़ा मुश्किल है जी। बस केवल एक छोटा सा नजरिया आपको अलग बना देता है बस। तो पर्सपेक्टिव है, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से चाहे कोई कुछ भी करे, अगर उसको रोटी मिल गई तो ठीक ही हुआ, चाहे उसको फोटो मिल गई उसका भी काम हो गया। दोनों का ही। पर दूसरा नजरिया देखे, एक केवल फोटो खिंचाने तूने एक साल उसको रोटी खिलाई है, तो मैंने कहा ये दुनिया केवल अपने अपने नजरिए से चल रही है। I mean, नजरिए की बात है। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर जिस दिन आपको नजरिया थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ना, और थोड़े बड़े नजर से हो जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आई मीन सबकी प्रॉब्लम, ये जनरल बता रहा हूँ मैं, आप पे नहीं ला रहा हूँ, जनरल टेक है मेरा। या आई नो, लाइक सबकी प्रॉब्लम्स जो होती है उनके लिए तो वही सबसे बड़ी चीज है ना। मेरे लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसे ही मैग्नीफाई करके पहले देखूंगी सॉल्व कैसे कर सकती हूँ। यस, बट the only thing that brings me back to reality is when I zoom out and I'm like, but look around, you're still very very blessed, you know, you're living in one of your answered prayers, like I always say. So yes, नजरिए की बात। जैसे लोग जैसे ग्रेटफुल होने की बात करते हैं, आप कैसे मानते हो ग्रेटफुल असली में होता क्या है, होना कैसे चाहिए? तो ग्रेटफुल की बोलने की बात करते हैं, मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ ये हूँ, बट जब अंदर से वैसे ही परेशान है तो कितनी भी ऊपर की दुआ कर ले वो तो चल ही नहीं पाती। नहीं चलती है, मुझसे पूछे, क्योंकि मैं उस जोन में हूँ फिलहाल जिंदगी के, कि मुझे मेरी प्रॉब्लम्स दिखती है, बट जब मैं अपने आप को देखती हूँ कि so much I have to be thankful for, that's the only thing that keeps me going. कभी अगर मैं कुछ बात को लेकर दुखी हो जाती हूँ और मेरा कोई फैन मुझे मिल जाता है और मुझे कहता है कि we love you, and you know, I remember once I was having such a bad day, I think it was a very bad day, और मैं बहुत मतलब रोने की ही तैयारी में थी रास्ते पर, मैंने बोला, तो मुझे किसी ने पहचान लिया और उन्होंने कहा कि we love you and thank you so much। मैं बोला for what? तो बोला माई मदर यूज टू बी वेरी डिप्रेस्ड, एंड वो जब आपको वो रोबोट की एक्टिंग करते हुए देखती थी तो वो बहुत खुश हुआ करती थी। अच्छा, सो वो एक चीज सुन के मतलब दैट पर्सन जस्ट लिट अप माई डे, राइट? आई हैड दैट पावर, आई कांट बिलीव इट, एज अ परफॉर्मर आई हैड दैट पावर टू मेक समबडीज डे। सो these are the things I'm grateful. So my last question is that you should always believe on the hope. The God have different ways of showing you the hope. उम्मीद पर तो दुनिया का है, बिल्कुल। तो जो आपने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि आपको कोई ऐसा बंदा मिल गया, यू गोइंग थ्रू अ बैड डे, वेल यू फाउंड, तो वो होप देने वाला भी है, चलाने वाला भी वही है, राइट। उम्मीद ही तो थी ना एक दिन कि मैं एक्टर बनूंगी, ना किसी की बैकिंग थी, ना मैं एक एक्टर की जैसी दिखती थी, जो उस वक्त मैंने तो ऑन द जॉब सीखा है मेकअप कैसे करना है, क्या करना है, एक्टिंग भी कैसे करनी है। आई थिंक आई हैव लर्नड, आई एम नॉट टेक्निकली अ ट्रेन्ड एक्टर। सही गलत गालियां खा कर कुछ तारीफें सुनकर किसी और को देखकर, डेस्टिनी है ना आपकी, डेस्टिनी भी एक चीज है, यू गॉट टू गिव इट। Thank you so much, Ridhima, to be on my show. Thank you so much. Thank you so much. I really enjoyed. It was a very different kind of a podcast, and I'm happy I got to be a part